उत्तर वैदिक समाज में ऋग्वैदिक समाज से कई महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिनमें सबसे प्रमुख था सामाजिक भेदभाव का विकास। इस काल में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, जिसने समाज को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया। इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक समाज के बदलावों को समझेंगे, जिसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम प्रणाली और समाज की संरचना शामिल है। उत्तर वैदिक समाज में सामाजिक भेदभाव में वृद्धि हुई और यह मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया: ब्राह्मण, पुरोहित और शिक्षक, राजन्य या क्षत्रिय, सैनिक और शासक, वैश्य, व्यापारी और किसान, शूद्र, श्रमिक और सेवक। वर्ण व्यवस्था के साथ साथ एक नई सामाजिक प्रणाली का जन्म हुआ, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहा गया, जिसमें जीवन के विभिन्न चरणों के लिए निर्धारित आश्रम भी थे। उत्तर वैदिक समाज में वर्णों के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा मिला और ऊपरी 3 वर्णों को द्विज, दूसरी बार जन्म लेने वाला माना गया। इन 3 वर्णों ने शूद्रों और चांडालों को उपेक्षित किया और उनके लिए समाज में स्थान निर्धारित किया। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और वे मुख्य रूप से घर के कामों और उपेक्षित स्थानों तक ही सीमित रह गईं। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई और बाल विवाह और सती प्रथा के कुछ दुर्लभ उदाहरण सामने आए। एक पाठ में महिलाओं को नशा और पासे के साथ एक बुराई के रूप में संदर्भित किया गया है। उत्तर वैदिक समाज में आश्रमों की अवधारणा भी विकसित हुई, जो जीवन के 4 प्रमुख चरणों को परिभाषित करती है: ब्रह्मचर्य, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ परिवार और गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ आंशिक त्याग और वनवास, संन्यास पूर्ण त्याग और समाधि। हालांकि यह प्रणाली स्थापित की गई थी, लेकिन इसका पालन धार्मिक रूप से सभी द्वारा नहीं किया जाता था। उत्तर वैदिक समाज में गोत्र की प्रणाली का भी उदय हुआ। गोत्र का शाब्दिक अर्थ गायों का बाड़ा था, जहां पूरे कबीले की गायों को रखा जाता था। समय के साथ इसका अर्थ अपने सामान्य पूर्वज से होने वाली वंशावली से जुड़ने के रूप में हुआ। गोत्र के भीतर विवाह निषेध था और इसी कारण से पुरुषों को समान गोत्र में विवाह करने के लिए चंद्रायण तपस्या करनी पड़ती थी। उत्तर वैदिक काल में परिवार संरचना में भी बदलाव आया और अब यह एक संयुक्त परिवार की तरह था, जिसमें 3 या 4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। यह संयुक्त परिवार प्रणाली पितृसत्तात्मक थी और परिवार में पुरुषों का प्रमुख स्थान था। आत्रंझिकेरा और आहितक्षेत्रा जैसी जगहों पर पाए गए चूल्हे यह संकेत देते हैं कि बड़े परिवारों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता था। इस काल में समाज में भेदभाव बढ़ने के कारण सर्वजन सभा का आयोजन किया जाता था, लेकिन पहले जैसा व्यापक सहभागिता वाला वातावरण नहीं था। सभा और समिति जैसी सभाएं होती थीं, लेकिन अब ये सभा मेनली उच्च वर्ग के लोगों द्वारा ही संचालित होती थी। महिलाओं को अब इन सभाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, जबकि पहले वे सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। उत्तर वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का उभरना, महिलाओं की स्थिति में गिरावट और आश्रम प्रणाली का पालन उन सामाजिक बदलावों का संकेत है जो इस समय के दौरान आए। यद्यपि धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञों का महत्व बढ़ा था, फिर भी समाज में भेदभाव, असमानता और सांस्कृतिक बदलाव जारी रहे। यह काल भारतीय समाज के लिए एक संक्रमण काल था, जो अंततः बाद में प्राचीन भारतीय समाज की संरचना को आकार देगा।